हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आशीष शर्मा, दूसरी बार के विधायक हैं। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में आज शपथ ग्रहण उन्होंने किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं दूसरी बार विधानसभा की शपथ लेने की। अब का कार्यकाल, जो विकास कार्य छूटे थे, कैसे उनको आगे बढ़ाएंगे, क्या क्या प्राथमिकता हमीरपुर की जनता के लिए आपकी रहने वाली? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमीरपुर की देवतुल्य जनता का, उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूं, जिनकी कृपा से आज दूसरी बार शपथ लेने का अवसर मिला, मौका मिला। और जो भी अपने क्षेत्र के समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उनको विधानसभा के अंदर उठाया जाएगा। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जो लोगों ने दिया है उसको पूर्ण रूप से उसको किया जाएगा। कामों को लेके विधानसभा के अंदर भी उठाएंगे, विधानसभा के बाहर भी उठाएंगे। और जो प्राथमिकताएं हैं, चाहे रोड कनेक्टिविटी है, गांव तक पहुंचानी है, पानी की समस्याएं हैं, जो पंचायत गांव तक जो है उसको बिल्कुल सुचारू रूप से ठीक करना है। अपने जो शहरी क्षेत्र है उसमें पार्किंग की सुविधाओं को किस तरह से ठीक करना है, सौंदर्यीकरण किस तरह से शहर का ठीक करना है, अस्पताल की सुविधाओं को किस तरह से बेहतर करना है, ये सब मुद्दों को जनता के मुद्दों को सरकार के समक्ष रखेंगे। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि सरकार सुनेगी और केंद्र के समक्ष भी इन चीज़ों को रखेंगे। आशीष भाई, पिछला चुनाव और इस बार का चुनाव बहुत अलग था। पिछली बार आप अकेले थे, दुश्मनों का पता था, विरोधियों का पता था जो चुनावी मैदान में थे कि इन लोगों के खिलाफ लड़ना है, और इस प्रकार से राजनीति बनी है। अब भी एक दल से चुनाव लड़ा। राजनीतिक दलों में बहुत से अपने लोग भी छिपे होते हैं जो अपने साथ नहीं चले होते हैं, लेकिन बाहर अपने साथ चले होते हैं। इस बार का इलेक्शन कैंपेन और पूरा चुनाव कैसे अलग रहा, कैसे इन सब चीजों से पार पाया, क्योंकि 2 सीटों पर भाजपा हार गई? देखिए, विधानसभा के अंदर जब अपने विधानसभा क्षेत्र में जब चुनावों में उतरा हूं तो लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया। ये हालांकि विपरीत परिस्थितियां थी चुनाव में, सरकार का दबाव था अधिकारियों पे, जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर, या चाहे कारोबारी हैं उनके ऊपर, कई तरह के दबाव थे। लेकिन फिर भी जो आम जनता है, कार्यकर्ता है पार्टी के, उन्होंने अपना सहयोग दिया, अपना आशीर्वाद दिया। और शायद मैं समझता हूं कि जो कि अंत भला सो भला, तो जब ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल जब हो चुका है, सब ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ना चाहिए अब। और जो भी पार्टी में रह के या किसी तरह का भी जो भी हुआ है वो ठीक है, मुझे मंजूर है। और जो है आगे उसके लेके सबको लेके आगे बढ़ना है। दिल्ली भी आप गए थे, अब आला नेताओं से मुलाकात हुई, क्या कुछ बातें हुई वहाँ? देखिए, उनका मार्गदर्शन लेने गए थे, उनका आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। आदरणीय नड्डा जी से मिले वहाँ पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका धन्यवाद करने गया था। उन्होंने टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में टिकट दिया, तो सभी का धन्यवाद करने गया। और जीते थे तो ज़रूरी भी था उनके पास जाके उनका धन्यवाद करना। और जो भी अपने क्षेत्र की भी समस्याएं हैं उनके समक्ष रखी। और उन्होंने भी आश्वासन दिया, क्योंकि मंत्री हैं केंद्र में, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि उनको भी ध्यान में रखा जाएगा और पूर्ण सहयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री, हमने देखा इलेक्शन से पहले कई तरह के आरोप भाजपा की तरफ से भी लगाए गए, चाहे केएल ठाकुर की बात करें, होशियार सिंह की बात करें, या फिर अन्य जो 6 लोग पार्टी छोड़ के गए थे, जो दोबारा चुनाव लड़ा। मुख्यमंत्री के ऊपर बदले की भावना से काम करने के आरोप लग रहे हैं। क्या लग रहा है अब ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, नई दिशा में आगे चीज़ें? देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्य प्रणाली से ही अगले आने वाले समय में पता लगेगा कि क्या बदलाव हुए हैं या नहीं हुए हैं। उसी तरह से चला है जिस तरह से पहले था कि कुछ बदलाव किए गए हैं। ये तो मैं अभी क्या ही बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी चुन के आए हैं। अभी आने वाले समय में चीज़ें क्लियर होंगी, किस तरह का कार्यकाल रहने वाला, किस तरह से काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और जब इतना बड़ा दायित्व दिया जाता है उस ईश्वर की कृपा से, लोगों के आशीर्वाद से, तो जितना अच्छा हो सके वो करना चाहिए, ना कि बदले की भावना से काम करना चाहिए। और बदले की भावना को जो पीछे हुआ, जिस तरह से भी हुआ, उसको समाप्त करके आगे बढ़ना चाहिए। एक अच्छी दिशा में प्रदेश को आगे लेके जाने के लिए सबको काम करना चाहिए। हम सबको दायित्व दिया गया है अपने अपना विधानसभा क्षेत्र का, और मुख्यमंत्री जो कि मुखिया हैं प्रदेश के, उनका दायित्व है कि सबको साथ में लेके आगे बढ़ना चाहिए। लास्ट सवाल है, पुलिस इंक्वायरी चली हुई है, हम देखा लंबे लंबे समय तक बालूगंज थाने में रहते हैं। अब कैसे चला हुआ है सारा सिस्टम? देखिए, ये षड्यंत्र रचे गए हैं, झूठी एफआईआरें की गई हैं, किसी तरह का ना कुछ पुलिस को मिलता है, केवल और केवल जिसे कहते हैं कि हरासमेंट के लिए वहाँ पे बुलाया जाता है, और वो सब हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद आने वाले समय में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी लोगों के समक्ष भी। अगर कुछ है तो वो भी लोगों के समक्ष आएगा, नहीं है तो भी लोगों के समक्ष आएगा। और विभाग अपनी कार्रवाई में लगा है, हम लोग कोर्ट में भी गए हैं। अब देखते हैं किस तरह से आगे आने वाले समय में आना है, लेकिन इन चीज़ों पर बहुत ही जल्द मुझे लगता है कि विराम लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और
थैंक यू बहुत शुभकामनाएं मुख्यमंत्री के गृह जिला से जीत हासिल करने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आशीष शर्मा दूसरी बार के विधायक हैं हमीरपुर से, ये इस वक्त हमारे साथ है और आज इन्होंने शपथ ग्रहण की और उम्मीद कर रहे हैं कि अब जो चीजें हैं वो बदलेंगी और पॉजिटिव माहौल विधानसभा के अंदर और इनके विधानसभा क्षेत्र में चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल।